विवेक अपने फैमिली बिजनेस को देखता था, जो कि एक बेकरी शॉप थी। और अभी वो इतना समझदार हो गया था कि वो अपना जो भी कॉलेज का टाइम होता और ट्यूशन वगैरह करके शाम में आके शॉप पे बैठता और शॉप के क्लोजिंग टाइम तक शॉप को देखता। तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल था और जो भी शॉप में काम होता वो सारा सब कुछ रेगुलर बेसिस पे देखा करता था और इससे काइंड ऑफ वो रिस्पॉन्सिबल बनता जा रहा था। और ये इंसिडेंट जो है ना वो तब का है जब लोग फ़ोन कॉल्स पे अपने ऑर्डर्स दिया करते थे। अब जैसे आजकल एप्लीकेशंस है ना, कोई भी चीज़ ऑर्डर कर ली फटाफट, है ना, एप्लीकेशन से पेमेंट हो गया। पहले ऐसा नहीं होता था, कॉल करके लोग अपना ऑर्डर देते थे और जब वो बन जाता था तो उसको या तो जो शॉप के लोग होते थे वो पहुंचा देते थे या फिर कोई भी आके पिक कर लेता था और पेमेंट कर देता था। अब ऐसे ही एक दिन विवेक अपने शॉप पे आया। वही शाम का टाइम था और शॉप पे बैठ के बाकी चीज़ें देख रहा था। अब उतने में ही जो शॉप में लगा फ़ोन था ना वो रिंग किया और विवेक ने फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही विवेक ने अपनी शॉप का नाम बोला और पूछा सामने वाले से कि क्या ऑर्डर करना है। तो सामने से एक ना बड़ी जो इनोसेंट सी वॉइस नहीं होती है, एकदम प्यारी सी आवाज़ किसी लड़के की थी और वो पूछने लग गया कि क्या आप लोग केक्स बनाते हैं। तो विवेक ने बोला कि हाँ, हमारी तो शॉप ही बेकरी की है, तो आप बताओ आपको कौन सा केक चाहिए। तो वो सामने वाला जो कॉल पे लड़का था वो पूछने लगा कि कौन कौन से केक आप रखते हो और कितने के कौन से केक है ना, ऐसे क्वेश्चंस करने लग गया। तो विवेक बहुत ही पोलाइटली सबका आंसर दे रहा था एकदम अच्छे से और बताने लग गया अपने केक्स के बारे में, अपनी शॉप के बारे में। अब जैसे जैसे विवेक बातें बता रहा था, सामने वाला लड़का सवाल पूछ रहा था और हर बार कुछ नया सवाल ले आता, फिर कुछ पूछता, फिर लगातार पूछते पूछते विवेक को लगा शायद कुछ ऑर्डर करेगा। तो उसने ऑर्डर के बारे में कोई बात नहीं की और थैंक यू बोला और फ़ोन काट दिया। अब फ़ोन कट गया, विवेक को लगा हो सकता है कोई ऐसे ही आना चाह रहा हो शॉप पे इसलिए पूछ रहा हूँ। तो विवेक ने इसको इतना कंसीडर नहीं किया ऑर्डर जैसा और फ़ोन रख दिया और अपना काम करने लग गया। अब 1-1.5 घंटे बाद फिर से कॉल आया फ़ोन पे और विवेक ने फ़ोन उठाया और विवेक ने जैसे ही फ़ोन उठाया सामने से वही आवाज़ आ रही थी जो भी कुछ देर पहले सारी इन्फॉर्मेशन लेके गया था लड़का। तो विवेक पहचान तो गया लेकिन अब प्रोफेशनल तरीके से वो बात करना चाहता था और एक बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो आप ऐसे कैजुअली बात नहीं कर सकते ना किसी से। तो विवेक कैजुअली बात नहीं कर रहा था। विवेक ने फिर फ़ोन उठाया और फिर सामने से वही सवाल आया कि क्या आप लोग केक बनाते हैं। विवेक ने बोला कि हाँ और बताया कि हमारे पास ये केक्स हैं। वो क्वेश्चंस अवॉइड कर रहा था क्योंकि विवेक को पता था कि ये वापस से वही सब पूछेगा, तो विवेक अपने एंड से ही बताया जा रहा था। लेकिन फिर भी वो लड़का पूछ रहा था फिर से कि इसका प्राइस क्या है, आपके यहाँ पे कपकेक्स मिलते हैं, ये सब। तो विवेक बताया जा रहा और उसको लगा कि अब कुछ भी ऐसे बोलेगा कि भाई बता चुका हूँ एक बार, बार बार क्यों कॉल कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा नेगेटिव चीज हो जाती है और भाई शॉप का जो बिजनेस है वो तो चलाना ही है, तो फिर ऐसे बात नहीं कर सकते। तो विवेक ने बहुत अच्छे से फिर से सब बातों का जवाब दिया और इस बार भी उस लड़के ने एंड में कोई ऑर्डर नहीं दिया और फिर से उसने थैंक यू सो मच बोल के कॉल काट दिया। अब विवेक को लगा यार पता नहीं क्या है, बार बार एक ही चीज़ पूछे जा रहा है, पता नहीं कौन ही होगा। खैर अब उसके और भी काम थे, वो एक कॉल के लिए क्या उलझा रहता। उसने कॉल रखी और दिन भर का हिसाब किताब देखता रहा, करता रहा क्या क्या चीज़ें कम है, क्या ऑर्डर करना है, यही सब, और अपना उस दिन शॉप क्लोज करके चला गया। अब नेक्स्ट डे वो शॉप पे बैठने आया, सेम वही कॉल, सेम उसी टाइम पे वैसे ही टोन में और वही आवाज वाला लड़का फोन करने लग गया और फोन उठाते ही वही उसके रिपीटेड क्वेश्चन थे। और अब विवेक को लगने लगा कोई साइको है क्या, ये बार बार एक ही चीज पूछता है और कभी कोई ऑर्डर भी नहीं करता। क्या यार, विवेक बहुत हद तक चीजों को प्रोफेशनल रख रहा था। तो उसने फिर से वही सवालों का, जो घिसे पिटे सवाल थे, उनका जवाब दिया और इस बार उससे पूछ लिया कि आपको कुछ ऑर्डर करना है। तो सामने से वो लड़का थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे कि गिगल कर रहा हो ना, हल्की सी जैसे हंसी की आवाज आती है ना फोन पे, वैसी। तो विवेक ने कुछ बोला नहीं। विवेक को लगा शायद कोई है जो प्रैंक कॉल टाइप कर रहा है, हो सकता है लोग मजाक कर रहे हो, नंबर कहीं से मिल गया और कुछ होएगा और ग्रुप में बैठ के बच्चे कॉल कर रहे होंगे, हो सकता है। तो उसने सामने से मना करके और बोला कि ठीक है, बस ये जानना था मुझे, फोन रख दिया। अब ये उसका रूटीन बन गया, सेम टाइम पे कॉल करता और ऐसा लगता जैसे कि वो लोगों के साथ बैठ के मजाक बना रहा हो और
जैसे हम किसी को हंसता हुआ समझ पाते ना कॉल पे, वैसा ही लगता था। जब वो सवाल पूछता और विवेक कुछ बताता तो वो काइंड ऑफ लगता कि हंस रहा होगा उधर सुन के, क्योंकि जब वो नेक्स्ट सेंटेंस बोलता ना लड़का कॉल वाला, तो उसकी आवाज में शुरू में थोड़ी सी हंसी होती थी, जिससे लगता था विवेक को कि पक्का ये कोई मजाक कर रहा है। और अब विवेक एक शॉप का ओनर ही समझ लो आप वो था, तो वो बदतमीजी नहीं कर सकता था। तो फिर वो जानता भी था कि ये कोई ऐसी बकवास करता है, लेकिन क्या ही करे, तो वो चाह के भी कुछ नहीं करता और सोचता कि चलो भाई ठीक है, विक्टिम बन गया मैं प्रैंक कॉल का, और क्या। लेकिन ये चीजें रोज बढ़ने लग गई, मतलब वो कॉल बार बार आता। अब धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि विवेक अब 1 बार 2 बार 3 बार तो कॉल दिन में आ ही जाता, और अब ये रोज का बन रहा था, और ये चीज बहुत डिस्टर्ब कर रही थी विवेक को। अब विवेक एक दिन शॉप पे आया, नॉर्मल वैसे ही बैठा हुआ था, और वही टाइम हुआ कॉल आने का, और आज पता नहीं क्या था, कॉल नहीं आया। तो विवेक को लगा चलो फाइनली ये प्रैंक कॉल या जो भी कॉल था उससे चलो मुक्ति मिल गई, अब इसका फोन नहीं आएगा शायद। जो सर्टेन टाइम था उससे 15-20 मिनट पास हो गए थे, और विवेक को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उतने में विवेक का फोन बज गया, और इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि विवेक बात कर रहा हूँ, आप कौन। तो सामने से वही लड़के की आवाज़ जो अब तक फ़ोन पे आती थी, अब वो इसके मोबाइल फ़ोन पे आ रही है, और सेम चीज़ पूछ रहा है कि क्या आपकी शॉप पे केक मिलते हैं। विवेक इतना फ्रीक्ड आउट हो गया कि यार अभी तक चलो ठीक है शॉप का नंबर होगा और वहां से डायल करता होगा, लेकिन इसके पास मेरा नंबर कैसे गया, और वही सेम क्वेश्चन, वही सेम जो हंसने वाली वॉइस थी, और बड़ा अजीब सा था। उससे बड़ा उसे गंदा लगा कि कौन है यार, और ये बिल्कुल परेशान कर दिया इसने। तो इस बार विवेक ने गुस्से में बोला कि अगर तुमने दोबारा इस नंबर पे कॉल किया ना या फालतू बकवास करने के लिए फोन किया, मैं सीधे पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, तुम बहुत दिन से मुझे परेशान कर रहे हो, और यही सारी चीजें। और विवेक बहुत गुस्सा होकर चीजें बोलने लग गया उसको, और सामने वाला इंसान जैसे हंसता हुआ उसने फोन काट दिया। इससे विवेक को और इरिटेशन होने लग गई कि क्या बदतमीजी थी ये, पहले ये फोन पे कॉल करता था अभी मोबाइल पे कॉल करने लग गया, और ऐसे इरिटेट हो गया विवेक। लेकिन वही 1-1.5 घंटे का फर्क था, मोबाइल पे फिर से कॉल आया, और फिर वही दकियानूसी अपने जो ख्याल वाले उसके क्वेश्चंस थे वो फिर पूछने लग गया, और विवेक बहुत गुस्सा हो रहा था और बार बार उसको धमकी दे रहा था कि तूने दोबारा से कॉल किया ना देख लूंगा तुझे, ये वो। और विवेक बड़बड़ा रहा था बहुत गुस्से में, और सुनाई जा रहा था कुछ जब नहीं चाहिए तो फिर कॉल क्यों कर रहा है पागल कहीं के, ये वो। इतने में सामने वाले लड़के ने ऐसी बात बोली कि विवेक एकदम सुन्न हो गया, और जो भी सामने से कॉल कर रहा था उसने बोला आज तुमने शर्ट बहुत अच्छी पहनी है। विवेक इन सब बातों को एकदम साइड छोड़ के ये सोचने लग गया कि ये कौन है जो मुझे देख रहा है, या फिर क्या इसको कैसे पता कि मैंने क्या शर्ट पहनी और कैसे पहनी है, अच्छी लग रही है क्या है। तो विवेक ने बोला कि ठीक है भाई बहुत हो गया, अब दोबारा कॉल मत करना, और ये बोल के फ़ोन काट दिया। और विवेक अब कहीं ना कहीं डरने लग गया था कि क्या हो रहा है ये, और कौन है जो इतना साइको की तरह पीछे पड़ गया। और वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया उन कॉल से कि वहीं पे जो खड़ा था वो अपना फोन रखते हुए ऐसे उसके पैर लड़खड़ा गए। तो सामने एक कस्टमर बैठा था, उसने पूछा कि आप ठीक तो है ना। तो विवेक ने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, और थैंक यू फॉर द कंसर्न, ऐसे बोल के आगे बढ़ने लग गया। अब विवेक को ना जो डेली कॉल्स आते थे जो लड़के के, वो अब जो शॉप थी उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछता था। अब वो रोज उसकी शर्ट की तारीफ करता, कभी कोई उसकी शूज़ की तारीफ करता, और ये कॉल अब बहुत क्रीपी होती जा रही थी, बहुत क्रीपी। तो विवेक ने एक दिन बहुत गुस्से में बोला कि ठीक है अगर तुम अब नहीं मानते मैं तुम्हारा नंबर रिपोर्ट करता हूँ, और बाद में तुम और पुलिस समझना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी और तुमने सब क्यों किया। तो सामने से वो लड़का बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम पुलिस में रिपोर्ट कर दो, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहता हूँ और तुम्हें हर टाइम देखता हूँ, तो मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं होगी तुम्हारे साथ कुछ भी करना। अब विवेक को लगने लग गया कि कौन है भाई जो सामने खड़ा रहता है, मुझे देखता रहता है कि किस टाइप का इंसान है ये। और कई बार होता है ना जो ये चेस करने लग जाते हैं लोग, स्टॉकर टाइप के, कोई ऐसा तो नहीं है। तो विवेक अपनी शॉप के बाहर निकल के सब जगह देखने लग गया, और बस वो चेहरा ढूंढ रहा था जो विवेक की तरफ देख रहा हो और कॉल पे बात कर रहा हो, लेकिन विवेक को कोई नहीं दिखा। और विवेक ने ऐसे ही फोन पे बहुत चलाना शुरू कर दिया कि तुम मतलब ये बचकाने हरकतें करना बंद कर दो, और मैं अभी आज पुलिस से बात करता हूँ। और अब ये सारी बातें बोल के जब विवेक फोन काटने ही वाला था, तो जो सामने से वो लड़का था क्रीपी, वो विवेक को कहने लग गया ठीक है तुम अपनी कार की कीज ऐसे लेके आओगे तो नीचे ना पार्किंग में, वहाँ मैं तुमसे मिलता हूँ और फिर बात करता हूँ कि कौन सा पुलिस और कहाँ तुम रिपोर्ट करने वाले हो।
अब विवेक ये सुन के थोड़ा डर भी गया और गुस्सा भी होने लग गया कि ये क्या बेवकूफ किस्म का आदमी है, पागल। विवेक ने बोला ठीक है, अगर तुम मुझे वहाँ पे दिख गए मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा बेवकूफ कहीं के, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है और तुम किसी को ऐसे परेशान कर रहे हो और तुम मुझे क्यों धमकी दे रहे हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम बेवकूफ हो। और बहुत सारी बातें उसने और बोली कि ठीक है भाई तुम मिलने तेरे हाथ पैर जोड़ूंगा ये वो। अब जैसे विवेक ये सब बोलने लग गया ना, जो वो वॉइस थी लड़के की जो अभी तक हंसी मजाक और ऐसे प्रैंक टाइप की लगती थी, वो एकदम से बदल के ऐसे हो गई जैसे कोई बड़ा बूढ़ा आदमी बहुत रिवेंज का सोच के अंदर बैठा हुआ है मन में, और उसकी आवाज में ऐसा एंगर दिख रहा था ना। और वो विवेक को तरह तरह की धमकी देने लग गया कि आज ही उसको खत्म कर देगा अगर वो जैसे ही नीचे आएगा ना पार्किंग में, और किस टाइम वो जाता है, कब कार निकालता है, उसकी कार कौन सी है, सब कुछ पता था उसे। और विवेक को वो जान से मारने की धमकी देने लग गया और बोलने लग गया कि आज की शाम तेरी आखिरी शाम है और ये सारी चीजें। अब इन सब से विवेक बहुत परेशान हो गया और डर भी गया कि क्या पता ये इतने दिन से फॉलो भी कर रहा है, हर रोज कॉल करता है, उसको पता भी है मैं कब कौन से शूज पहनता हूँ, कब क्या शर्ट पहनता हूँ, तो मे भी कोई स्टॉकर होगा जो काफी टाइम से मुझे फॉलो कर रहा होगा। बहुत कुछ सोच के विवेक ने अपने घर पे कॉल कर दी और अपने पापा को सब सिचुएशन बताई कि ये सब चीजें हो रही हैं और कोई मुझे ऐसे फॉलो करता था और आज मुझे वो मारने की धमकी दे रहा है, सब चीजें। अब पापा तो पापा है ना, अब फटाफट उसके पापा ने पुलिस को कॉल की और विवेक को बोला कि शॉप से बाहर मत निकलना जब तक मैं नहीं आ जाता। और वो पहुंचे और विवेक को अपनी कार में बिठाया, साथ में पुलिस भी आ गई थी। कुछ टाइम बाद पुलिस से बातचीत हुई, उसने नंबर दिखाया कि भाई ये नंबर से कॉल आता था और मैंने पहले ये नंबर ब्लॉक कर दिया था कि भाई मुझे इस नंबर से कॉल ना आए, लेकिन ये बंदा मुझे अलग अलग नंबर से हर बार कॉल करके सेम सवाल पूछता था और बड़ी सारी चीजें थी। सब कुछ पुलिस को बहुत डिटेलिंग में बताने के बाद में विवेक अपने पापा के साथ अपने घर गया, अपनी कार को बिना लिए हुए। पुलिस नीचे गई, पूरा पार्किंग चेक किया, सब कुछ देखा, वहाँ कोई भी नहीं मिला। और नेक्स्ट डे विवेक अपनी कार लेने भी वहाँ पे गया, लेकिन इस बार उसके साथ में 1-2 लोग हुआ करते थे और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और चीजें ढूंढना चाहते थे वो लोग कि कौन था और कैसे कर रहा था ये सब चीजें, और कोई भी ट्रेस नहीं मिल पाया था उसका कि वो क्या था, उसको प्रॉब्लम क्या थी, या फिर वो कोई साइको था या कोई ऐसा स्टॉकर जो विवेक से कुछ चाहता हो, बेनिफिट्स या कुछ भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। पुलिस ने फिर भी नियर बाई जो भी स्टेशन थे वहाँ पे वो नंबर दिए और उसका मतलब जो भी था इन्फॉर्मेशन बताया कि इस तरीके से ये कॉल करता है और चीज़ें जो भी अगर मतलब मिल सकती इन्फॉर्मेशन वो हमें चाहिए होगी। क्या कुछ टाइम निकल गया, चीज़ें नॉर्मल हो गई और विवेक जो है वापस से अपनी शॉप पे वैसे ही अकेला बैठने लग गया। लेकिन ये एक्सपीरियंस उसकी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस था जिसके बाद उसे अकेले जाने आने में या फिर फ़ोन उठाने तक में डर लगने लग गया था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कब अगली कॉल उसको उस आदमी की आ जाएगी और वो फिर से केक के बारे में पूछेगा। तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। और यार सब्सक्राइब तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कर दो यार।